सुना है कि जी खान साहब जो अगली शादी करने जा रहे हैं वो आजकल कुछ कुचिकू चल रहा है, वो उनके और जो एहसास प्रोग्राम की उनकी कहना चाहिए कि हेड है जो उन्होंने खान साहब ने बनाई है, सानिया नश्तर। मैं उनकी पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ, मैं वही ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी, खैर मिल गई पिक्चर। सानिया नश्तर हैं जी, और सानिया नश्तर के बारे में आजकल बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब के साथ उनका कुछ चल रहा इमरान खान साहब के बड़े चहीते किस्म के दोस्त, जिसको उन्होंने कहा था कि मैं चपड़ासी भी नहीं रखूं, आजकल इंटीरियर मिनिस्टर हैं। उन मूड तो खैर खराब था, लेकिन अब बेहतर हो गया है क्योंकि न्यूज ही ऐसी आई है। और जी अब हम आपको बताते हैं कि आज की ताजा खबर, बिल्कुल जी आज की ताजा खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो आजकल जो यानी बेगम, मौजूदा बेगम जो है, जिसे कि कहा जाता है पीरनी कहा जाता है, या बुशरा बीबी, वो जी बनी गाला छोड़कर चली गई हैं। और किसी ने ये जो है पिक्चर देना चाहिए था यार, खान साहब ने भी तो परफॉर्म किया, और ये भी पता नहीं चला कि ये जो अवार्ड दिए गए ये कौन सी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले वीडियो में आरजू काज़मी जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बता रही है कि उनकी तीसरी बीवी भी छोड़ के चली गई, और एहसास प्रोग्राम की हेड सानिया नश्तर के साथ रिश्ते का ट्रेंड चल रहा है। और दूसरे वीडियो में फ़खर यूसुफ साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में टॉप 10 पॉलिटिशियन को अवार्ड दिया जा रहा है, किस आधार पे दिया जा रहा है पता नहीं। और जी अब हम आपको बताते हैं कि आज की ताजा खबर, बिल्कुल जी आज की ताजा खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो आजकल जो यानी बेगम, मौजूदा बेगम जो है, जिसे कि कहा जाता है पीरनी कहा जाता है, या बुशरा बीबी, वो जी बनी गाला छोड़कर चली गई हैं। और किसी ने ये जो है पिक्चर भी बना दी है कि जैसे वो अपना सामान लेके जो है वो जा रही हैं। बिल्कुल जी वो अपना सामान लेकर जो है लाहौर के लिए जा चुकी हैं। और वैसे तो खान साहब का शादियों में रिकॉर्ड आप जानते ही हैं कि काफी खराब रहा है या फिर अच्छा रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को खराब लगता है, लेकिन खैर हमें कुछ भी नहीं लगता। तो फिर ये कि बिल्कुल जी उनकी जो बीवी है बुशरा बीबी, और जिन्हें पीरनी भी कहा जाता है, वो जी अपना सामान लेके चली गई हैं, और उसके लिए कई कई तरह की बातें हो रही हैं। इससे पहले भी खान साहब 2 शादियां और फरमा चुके हैं, जिसमें कि जमाइमा गोल्डस्मिथ से भी थी, उसके बाद रेहाम खान से भी उनकी शादी हुई थी, और वो भी आप सब जानते हैं ये बुशरा बीबी के साथ शादी की पिक्चर है, और ये रेहाम खान के साथ है पिक्चर। उसके अलावा ये जाहिर है कि जो पहली शादी उनकी थी जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ, उसमें उस शादी से उनके 2 बेटे भी हैं। और हम साथ साथ आपको ये पिक्चर भी दिखा रहे हैं, बेटे तो 2 हैं, लेकिन ये बीच में जो एक लड़की नजर आ रही है ये भी वैसे खान साहब की ही बेटी है। ये और बात है कि खान साहब ने अभी तक इसको जो है वो सारी दुनिया के सामने माना नहीं है, मगर अब सारी दुनिया मान चुकी है, खान साहब माने या ना माने। मगर खैर हम एक वीडियो पहले देखते हैं और फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा पिंकी आप लोगों से मुखातिब हूँ। खातून अव्वल बनने के बाद ये कोई पहला लंबा चौड़ा खिताब है जो मैं कर रही हूँ, और शायद आखिरी भी हो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि खान साहब एक निहायत सादा तबीयत आदमी है, बेइंतहा सादगी उनकी तबीयत में। यानी कि आप ये समझिए कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के और चाय दम दे लेती हूँ, तो खान साहब ने कहा है कि 2 प्याली चाय हम दोनों मियां बीवी को चाहिए, तुम 1.5 बनाया करो, आधा कप चाय का बचा करेगा, पौनी प्याली दोनों पी लिया करेंगे। मैं हॉट पॉट में चाय दम नहीं देती, मैं टिकोजिया नहीं चढ़ाती, मैं खान साहब का मोजा चढ़ा देती हूँ। चाय गर्म रहती है और एक अजीब सी खुशबू होती है, काफी देर तक दिमाग पे एक नशा से रहता है। इतने मजे की चाय आप लोगों ने कभी नहीं पी होगी। मोजे का दम, सोचें, लोग दम कराने मेरे पास आते हैं, मैं तो खुद मोजे से दम करती हूँ। खान साहब इतने सीधे आदमी, मेरा पिछला मियाँ था ना, 6 ठुड्डे मैंने उसमें सुबह मारने होते थे तो वो खड़ा होता था। खान साहब को मैं कान पकड़ नहीं खड़े रहते हैं। सादगी का ये आलम है जनाब, हम दोनों मियां बीवी के पास एक जोड़ चप्पल है,
सीधे पाँव में वो पहनते हैं, उल्टे में मैं पहनती हूँ। सारा दिन लंगड़ी पाला खेलते खेलते गुजर जाते हैं हमारा, है जैसे हम दिन काट रहे। दिल पे पत्थर रख लिए मैंने, दिल पे पत्थर रख लिए मैंने। खां जी से कहा, एमरल्ड्स, फायर, रूबी, डायमंड्स, जो भी दो, मैं कोई अपने जेवर में नहीं चढ़वाऊंगी, मैं दिल पे रख लूंगी अपने सारे पूरे पत्थर मैं अपने दिल पे रखूंगी इस कौम के लिए। बड़ा प्यार है हमारी इस कौम से। और अगर जो आप लोगों ने मेरे बारे में कोई बकवास की ना, मौत किलो से जी, ये वीडियो हमने आपको दिखाई और बुशरा बीबी की बड़ी जबरदस्त किसी ने पैरोडी की है। लेकिन साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि जी बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं और वैसे तो लोग कहते हैं कि जी ये बड़ी उम्र में लोग शादियां क्यों करते हैं। एक बुजुर्ग थे, उनको किसी ने पूछा कि बाबा जी आप बार बार शादियां क्यों करते हैं। वो कहते हैं पुत्र, जब मैं बारात लेके जाता हूँ और लड़की वाले कहते हैं कि जी लड़का आ गया, तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि खान साहब के साथ भी कोई इसी किस्म का मसला है और खान साहब भी लड़का आ गया सुनना चाह रहे हैं। ये खैर खान साहब की कुछ साल बाद इस तरह की जो पिक्चर आएगी वो हमने आपको आज ही दिखा दी। अब आप याद रखिएगा कि खान साहब की जो आगे के टाइम की पिक्चर है वो सबसे पहले आपने हमारे चैनल पे देखी। खैर हम आपको बताते हैं कि जी बहुत झगड़ा चल रहा था और हमने ये भी सुना है कि कुछ पैसों वैसों का भी चक्कर था। कुछ खान साहब को शायद जो कमीशन मिलना चाहिए बुशरा बीबी के पहले हस्बैंड के बिजनेस जो करवा रहे हैं खान साहब, जिसमें वो धड़ाधड़ पे जो है वो पीरनी साहिबा जो है वो उनको हर तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट दिलवा रही थी, वो पैसों में शायद कुछ गड़बड़ हो, घोटाला हो गया और इसलिए खान साहब का मूड बिगड़ गया और खान साहब थोड़ा नाराज हो गए। तो बुशरा बीबी ने सामान पैक किया और वो चली गई। वैसे भी सुनने में यही आ रहा है जब से आमिर लियाकत की शादी हुई है, खान साहब ने आमिर लियाकत को शादी की बड़ी मुबारकबादें दी हैं। लेकिन साथ ही साथ जाहिर है कि दोनों ने सोचा होगा कि जी आइडिया तो बुरा नहीं है कि बार बार शादियां करते रहे और इस तरह से थोड़ा न्यूज में भी रहेंगे और थोड़ा लाइफ में भी कलर रहेगा। वैसे आमिर लियाकत की बात करें तो आमिर लियाकत की जो वाइफ है उनका कहना है कि जब बचपन में मैं रोती थी तो टीवी पर उनकी मदर आमिर लियाकत दिखा दिया करती थी। बिल्कुल जी, जब बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे रोते हैं तो अक्सर माई जो है वो टीवी पर या मोबाइल पे कार्टून जरूर दिखा देती है या कार्टून मूवीज लगा देती है। तो शायद आपकी मदर भी कुछ ऐसा ही कर रही होंगी। लेकिन इमरान खान साहब सर पकड़ के तो आजकल आप समझ सकते हैं कि बैठे ही होंगे, क्योंकि एक तरफ तो उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, दूसरी तरफ किस तरह की परफॉर्मेंस है और फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी करते 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 खान साहब जो है उनके घर तक बात पहुंच गई। और अब ये हुआ है कि जी उनकी बीवी अपना बैग पैक करके चली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि अगली नहीं कहना चाहिए कि जो नेक्स्ट वाइफ है वो कौन आने वाली है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जी उनके दोस्त बड़े खुश होंगे, खास तौर पे शेख रशीद साहब जो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और वो यकीनन सोच रहे होंगे कि अब तो खूब खाने को मिलेगा। जाहिर है शादी के फंक्शन होंगे तो खाना तो मिलेगा ही। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी मेरा ख्याल है काफी कुछ खाना पीना अपना जो है वो उड़ाया था और कुछ बहुत कुछ खाने को उनको भी पसंद है। तो मेरा ख्याल है ये भी खान साहब के अपने ही किसी वलीमे की पिक्चर है। जो लोगों को खान साहब की अगली शादी का सुन के कि जी अगली शादी भी होने वाली है और उसके लिए भी जो है उन्होंने जी बिल्कुल दुल्हन जो है मेरे ख्याल है सेलेक्ट कर ली है और काफी लोग जो है वो इस बारे में बात भी कर रहे हैं और लोगों का ख्याल है कि जी सानिया नश्तर जो कि खान साहब की एहसास प्रोग्राम चलाती हैं उनके बारे में भी बात की जा रही है कि शायद अगली बेगम जो है वो सानिया नश्तर होंगी। लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन हमने यही सुना है कि जी खान साहब जो अगली शादी करने जा रहे हैं वो आजकल कुछ कुचिकू चल रहा है, वो उनके और जो एहसास प्रोग्राम की उनकी कहना चाहिए कि हेड है जो उन्होंने खान साहब ने बनाई है सानिया नश्तर। मैं उनकी पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ, मैं वही ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। खैर मिल गई पिक्चर, सानिया नश्तर हैं जी। और सानिया नश्तर के बारे में आजकल बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब के साथ उनका कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। और मुझे तो आदत ही नहीं जनाब इस तरह की बातें करने की, आप लोग मुझे पता नहीं किस तरफ ले जाते हैं। अब देखते हैं
کہ یہ خبر کہاں تک صحیح ثابت ہوتی ہے، مگر بار بار ثانیہ نشر کا نام کافی ٹائم سے سامنے آ رہا ہے اور ابھی تک کسی نے تصدیق نہیں کی ہے، لیکن ابھی پتہ لگ جائے گا کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا، جن لوگوں کو جیلسی ہو رہی ہو وہ بالکل جی یہ برنول منگا سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں، اور جو لوگ خوش ہو رہے ہیں خان صاحب کی کہ جی چلو جی دوبارہ خان صاحب گھوڑی چلیں گے، وہ جو کہتے ہیں نا ویر میرا گھوڑی چڑھیا، تو وہ گانا دوبارہ گانے کا موقع آ جائے گا، تو اس کے لیے تو کچھ لوگ کلفی بھی کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں جی یہ کوئی مجھے افغانی لگ رہے ہیں اور کتنے خوش ہیں، یہ کون آئس کریم لے کر، تو بالکل اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال ہمارے پاس تھی یہی بریکنگ نیوز اور یہی ٹوسٹ، اور ہم نے کہا ہم آپ کو دکھا دیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جی کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ساری دنیا جی ایک طرف لگی ہے کہ کووڈ جو نئی ویو آئی ہے اومیکرون کی، اس کو ہینڈل کرے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم نے اکانومی میں کام کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے ایجوکیشن میں کام کرنا ہے، کسی نے کہا ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنا ہے، اور ہمارے خان صاحب کہتے ہیں دے شادی پہ شادی، دے ڈیورس پہ ڈیورس، دے شادی پہ شادی، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے۔ اسلاموفوبیا تو نہیں، لیکن خان صاحب یہ ضرور ہے کہ اسلام کے نام پہ یہ ضرور آپ کر رہے ہیں کہ بار بار شادیاں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے کہ خان صاحب کا گھر ہے کہ بس کے نہیں دے رہا ہے، اور خان صاحب اپنا دھیان تھوڑا اور اپنے وزیروں کو مطلب اپریسیشن کے سرٹیفکیٹس بانٹے اور ان کی بڑی تعریف کی اور ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا جو ہے پرفارم کیا ہے، اس لیے آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کچھ نمبرنگ بھی آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور نمبرنگ میں نمبر 1 پر کون آیا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں۔ عمران خان صاحب کے بڑے کلوز اور جسے کہتے ہیں کہ ان کے کیا کہتے ہیں ان کو جام شام کے جو ہوتے ہیں، ایک جام میں پینے پلانے والے ہوتے ہیں، مراد سعید صاحب جو انفارمیشن منسٹری کے منسٹر ہیں، ان کی منسٹری ہے جی نمبر 1 پر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے جو ایرسٹوٹل آف اور اکانومی اسد عمر نمبر 2 پر ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ ہے اس کا شفقت محمود صاحب کا، چوتھا بلکہ سوری 5واں جو نمبر ہے وہ شری مزاری کا، چوتھا نمبر جو ہے وہ ہمارے شفقت محمود صاحب کا، اور اسد عمر صاحب کا جو ہے وہ تیسرا نمبر ہے، اور پہلے نمبر پہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ موجود ہے۔ خسرو بختیار صاحب جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں، ان کا 6واں نمبر ہے، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا 7واں نمبر، جو کیا نام ہے ان کا، ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں محید یوسف صاحب۔ اور اس کے بعد رزاق داؤد صاحب جو کامرس اینڈ ٹریڈ کے ہیں، ان کا 8واں نمبر، اور عمران خان صاحب کے بڑے چہیتے قسم کے دوست، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں، آج کل انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کا جو نمبر ہے دیٹ از نمبر 9، اور جو لاسٹ یعنی 10واں نمبر ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، سید فخر امام، نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی، ان کو 10واں نمبر ملا۔ لیکن بھائی یہ صرف 10 لوگ تو نہیں ہیں، ایک بہت بڑی کیبنٹ ہے، ٹک ٹاک قسم کی فوج، ظفر موج، 52 لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ لیکن فارن منسٹر جو ہمارے ہیں شاہ محمود قریشی SMQ، یار ان کو ایوارڈ نہیں ملا، ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا۔ ہمارے 5ویں فائنانس منسٹر عمران خان صاحب کے دور کے شوکت ترین صاحب کو یہ ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی فواد چودھری صاحب کو یار نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شبلی فراز صاحب ہیں ان کو نہیں دیا گیا، اور مطلب شیخ رشید صاحب کو 9ویں نمبر پہ دیا گیا۔ اب کمالات دے کے سر سلوٹ آپ کو ہماری طرف سے، اس پلیٹ فارم کی طرف سے، فخر یوسف زئی کی طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے۔ میرے پاس توپ نہیں ہے، ورنہ آپ کو میں نے 121 توپوں کی سلامی بھی سر دینی تھی، کیونکہ آپ، کیا بات ہے سر آپ کی، مطلب کیا کمال دکھاتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے کیا میں کہوں گا کہ ایسے چتیاپے کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں کہ آپ
اب ایوارڈ تقسیم کر رہے ہیں اپنے 10 وزیروں کے بیچ میں. لیکن میرا سوال ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب کو بھی تو کوئی ایوارڈ دینا چاہیے تھا یار. خان صاحب نے بھی تو پرفارم کیا, اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ایوارڈ دیے گئے یہ کون سی کارکردگی پر دیے گئے. یہ اصل میں مدعا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں. مراد سعید صاحب کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں, اب آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ ان کی وہ والی پرفارمنس بہت اچھی ہے جو خان صاحب کو پسند ہے, یا پھر یہاں منسٹری میں, کیونکہ ابھی تک مجھے ان کی منسٹری سے کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں ملی کہ جس کو کہا جائے کہ یار مراد سعید صاحب جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. پھر جو ہمارے ایرسٹوٹل کہا جاتا ہے ان کو, اسد عمر صاحب, ان کو فائنانس منسٹری سے ہٹا کر پتہ نہیں کسی اور میں گسیڑ دیا گیا, اب پلاننگ میں لے کے آئے گئے. لیکن ابھی تک عمران خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو یہ ایوارڈ جو میں نے دیے ہیں کون سی پرفارمنس انہوں نے دی ہے. عوام کو اچھا ڈیلیور کیا ہے, بے روزگاری ختم کی ہے, مہنگائی ختم کی ہے, سیکیورٹی سچویشن اچھی ہو گئی ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, انڈسٹری ہمارے ہاں نہیں لگ رہی ہے, فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایوارڈز دیے گئے. لیکن خان صاحب ہے بھائی, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں 9 رتن والی کہانی آج جیو ٹی وی پہ چل رہی تھی, تو یہاں پہ تو 10 رتن ہے بھائی. 10 کو ایوارڈ دیا گیا, کسی کو پہلا نمبر, کسی کو دوسرا نمبر, کسی کو 5واں نمبر, کسی کو 8واں نمبر, کسی کو 10واں نمبر.